सर्व प्रकारचे सोन्या चांदीचे दागिने खरेदी करा आता एकाच छताखाली। रिधान ज्वेलर्स 133 न्यू तिरेगाव, चांदनी चौक, फॉरेस्ट, सोलापुर। कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया। औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा कर नहीं हमको है तो इनको जिताना है करके, हसन मुशर्रफ साहब गोजड़ी ओढ़कर कहाँ गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए। कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे। देखिए साहब, अब राजनीति के अंदर ऐसा हो गया है कि रात में किसके साथ रहते हैं, रात में सोते किसके साथ है, सुबह उठने के बाद है तो किसके साथ चले जाते हैं, ये पूरे महाराष्ट्र देख रहा है। छगन भुजबल साहब किससे मिलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये उनका जाती इख्तियार है करके, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ करके। लेकिन अब राजनीति बहुत घटिया लेवल के ऊपर आ चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। सब अपना अपना जाती मफाद, जाती फायदा देखने के लिए कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया। औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़फोड़ की गई है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा कर नहीं हमको है तो इनको जिताना है करके, पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोजड़ी ओढ़कर कहाँ गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए, और उसका नतीजा ये मिलता है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तब कहाँ छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे। अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को, या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर नहीं मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे। कि पुलिस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता की तरह काम किया है। वहां पर उस वर्दी को शर्मिंदा किया है जिस वर्दी के अंदर आईपीएस ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स वहां पर खड़े हुए थे। उसमें उतार दीजिएगा वो वर्दी, उतार दीजिएगा, भगवा चोला ओढ़कर राजनीति के अंदर आइएगा, लेकिन जब तक वो वर्दी है तो उसका सम्मान और इज्जत करते हुए जो ड्यूटी, जिसकी कसम खाए है आपने कि हम देखेंगे नहीं कि कौन सी जात का क्या है करके, जहां पर भी लोगों के साथ नाइंसाफी, पुलिस की मौजूदगी के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, तो हम तो ये सवाल करेंगे, फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, बताइए, अजीत पवार साहब, बताइएगा कि किसने पुलिस वालों के हाथ बांध के रखा था, या वो पुलिस वालों ने बताना चाहिए कि अब हम पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं, हम जो है अब वो हमारे आकाओं की, हमारे राजनीतिक पार्टी के जो आकाएं हैं जो हमारा ट्रांसफर करते हैं उनको खुश करने के लिए हम काम करते हैं। हम अपनी वर्दी का एहतराम नहीं करते हैं, हम अपनी वर्दी के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो ये अतिक्रमण की कार्रवाई योग्य होती है? भाई, अतिक्रमण के बारे में हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी बात का हम ऐसा समर्थन करते हैं करके। उसमें अगर अतिक्रमण हुआ तो क्या आप तलवार लेके निकलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है कि तुम तलवार लेकर है तो मुसलमानों के घरों में घुस जाएंगे? 4 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर कोई अतिक्रमण का मामला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर हरा झंडा देखिए, और वहां पे घरों में घुसकर है तो गाड़ियों को जलाया गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। क्या ये इस तरह का राज चलने वाला है? तो हमको भी बता दीजिएगा कि साहब अब जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसकी रहेगी करके। तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो।
अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर यह गुंडा राज चल रहा है, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते बैठे हुए हैं? कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और देखते रहना चाहिए? हाँ, हमारी बहन के ऊपर हमारे घर में है तो उनके घर में घुसकर है तो हमला किया है। बाकी हिजड़ों की तरह नहीं है हम भी है तो सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को यह साफ तरीके से बताना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हथियार हमने भी उठाना चाहिए करके, तो हमारे में भी उतनी ताकत है, हम उठा सकते हैं करके। आपल्या आवडीचे सोन्या चांदीचे दागिने खरेदी करा फक्त रिधान ज्वेलर्स मध्ये। 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 20 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचे हॉलमार्क केलेले सोन्या चांदीचे दागिने फक्त आणि फक्त रिधान ज्वेलर्स मध्ये। ग्राहकांसाठी 10 ग्रॅम सोने खरेदीवर 10 ग्रॅम चांदीचे नाणे मोफत, 100% रिसेलची गॅरंटी। आता सोने खरेदी करा हप्त्याने। रिधान गोल्ड योजना, 11 हप्ते तुमचे, 12वा हप्ता आमचा, मजुरीवर 50% सूट। एकदा अवश्य भेट द्या। रिधान ज्वेलर्स, 133 न्यू तिरेगाव, चांदणी चौक, फॉरेस्ट, सोलापूर।